सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 484 नामों तक देख चुके थे। अब क्रमशः आगे के 9 नाम 485 से 493 तक इनका भाष्य देखते हैं। इन 9 नामों में भाष्यकार जी अनाहत चक्र की जो अधिष्ठात्री योगिनी राकिनी हैं उनके विशेषणों का भाष्य करेंगे। माने जो अग्रिम 9 नाम हैं वह राकिनी योगिनी के विशेषण परक नाम हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो उनका पाठ करते हैं। अनाहताब्ज निलया श्यामाभा वदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वला अक्षमालादिधरा रुधिर संस्थिता कालरात्र्यादिशक्त्योघभृता स्निग्ध औदन प्रिया महावीरेंद्र वरदा। ये 9 नाम हमें प्राप्त हैं। तो इसमें 485वां नाम है अनाहताब्ज निलया। अनाहत आब्ज माने हृदयगत जो अनाहत चक्र है, 12 दल वाला जो कमल है वह निवास है जिनका, वह भगवती हैं अनाहताब्ज निलया। अब भाष्यकार जी यहाँ पर हृदयगत जो अनाहत चक्र है उसकी कर्णिका में जो राकिनी भगवती हैं उनके ध्यान को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो कहते हैं हृदये 12 दल कमले अनाहताख्य चक्रे राकिन्याख्या योगनी तिष्ठति। कि हृदय गत 12 दल कमल को अनाहत चक्र कहते हैं, उसमें राकिनी नामक योगिनी का निवास है। तस्या ध्यानम यथा, और उसका जो ध्यान है राकिनी योगिनी का वह इस प्रकार है। क्या है? हृत्पद्मे भानुपत्रे द्विवदन लसिताम दंष्ट्रीणीम श्यामवर्णाम अक्षम शूलम कपालम डमरुम अपि भुजैः धारयन्तीं त्रिनेत्रां रक्तस्थाम कालरात्रि प्रभृति परिवृतां स्निग्ध भक्तेकसक्तां श्रीमत् वीरेंद्र वंद्याम अभिमत फलदां राकिनीम भावयामः। तो यह जो ध्यान है, इस ध्यान में भगवती राकिनी की समस्त विशेषताओं को बता दिया गया है। अर्थ इसका स्पष्ट है। अब भाष्यकार जी अनाहताब्ज निलया नाम के भाष्य को ही आगे बढ़ाते हुए कहते हैं अनाहताब्जम तत्कर्णिका निलयो यस्याः। कि अनाहत चक्र की जो कर्णिका है, माने अनाहत चक्र में जो 12 दल हैं वह 12 दल के मध्य में, माने जैसे दल हैं तो माने मध्य में जो कर्णिका है उस कर्णिका से जो पंखुड़ियाँ लगी रहती हैं तो उस कर्णिका के मध्य में भगवती राकिनी का निवास है। इस दृष्टि से कह रहे हैं अनाहताब्जम तत्कर्णिका निलयो यस्याः। अनाहताब्ज की या अनाहत चक्र की कर्णिका ही निवास स्थान है जिसका, वह भगवती हैं अनाहताब्ज निलया। अब 486वां नाम है
श्यामाभा। श्यामाभा का अर्थ साधारण तो है श्याम है, आभा जिनकी, वह भगवती हैं श्यामाभा। भाष्यकार जी अर्थ करते हैं श्यामा षोडश वार्षिकी। जो श्यामा शब्द है वह षोडश वर्ष की कन्या के लिए प्रयुक्त है। तया तुल्या श्यामाभा, उसके समान जो है वह श्यामाभा कही गई है। अर्थात जो राकिनी भगवती हैं वह षोडश वर्ष की कन्या के समान या युवती के समान आभा संपन्न होने के नाते श्यामाभा कही गई है। ऐसा अब कहते हैं श्यामा आभा कांतिर यस्या इति वा। अब दूसरी दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं कि श्यामा आभा अर्थात कांति है जिनकी, वह भगवती है श्यामाभा। अब 487वां नाम बोलते हैं वदनद्वया। वदनद्वया यह स्पष्ट है अर्थ कि वदनयोर्द्वयं यस्याः, जिसके दो मुख हैं। माने जो राकिनी भगवती या राकिनी योगिनी है वह दो मुखों से संपन्न है। यहाँ यह बात समझ लेना चाहिए, जैसे डाकिनी योगिनी के विषय में कहा था कि जो डाकिनी ईश्वरी हैं वह भगवती ललिता से अभिन्न है। डाकिनीश्वरी के जो विशेषण परक नाम कहे गए हैं वह भी इस दृष्टि से भगवती ललिता से ही अभिन्न सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर भी यह समझना चाहिए भगवती राकिनी भगवती ललिता से अभिन्न है, और भगवती राकिनी के जो यह विशेषण परक नाम कहे जा रहे हैं वह भी प्रकारांतर से भगवती ललिता से अभिन्न ही हैं। ये समझना चाहिए। अर्थात यह जो नाम बताए गए हैं अनाहताब्ज निलया से लेके महावीरेंद्र वरदा, जो 9 नाम हम आज करेंगे यह भगवती ललिता के साथ अभेद रखते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए भगवती ललिता के जो सहस्र नाम के अंतर्गत इनका परिगणन किया गया है। अब अगला नाम 488वां हमें प्राप्त है दंष्ट्रोज्ज्वला। तो दंष्ट्रोज्ज्वला का भाष्य करते हुए कहते हैं भाष्यकार दंष्ट्राभिः वराहा समान दंतैहि उज्ज्वला शोभमाना। माने जिनके जो दंत हैं, जो जिनकी दंत पंक्तियां हैं बहुत उज्ज्वल हैं। परंतु भाष्यकार भाष्य किस दृष्टि से कर रहे हैं? भाष्यकार कह रहे हैं वराह के समान उज्ज्वल दांत हैं जिनके। उज्ज्वल का अर्थ यहाँ पर इन्होंने कहा है बड़े दांत हैं, इतने विस्तृत दांत हैं। तो दंष्ट्राभिः वराह समान दंतैहि उज्ज्वला शोभमाना, इस दृष्टि से यहाँ पर भाष्यकार जी ने भाष्य किया है दंष्ट्रोज्ज्वला नाम। अब 490वां नाम है अक्षमालादिधरा। अक्षमालादिधरा माने जैसे कि ध्यान श्लोक में आया था अक्षम शूलम कपालम डमरुम अपिम भुजैहि धारयन्तीम, इस दृष्टि से कह रहे हैं अक्षमालादिधरा। तो अक्षमाला आदि 4 आयुधों को धारण करने वाली भगवती का नाम है अक्षमालादिधरा। और वह 4 आयुध क्या हैं? अक्ष, शूल, कपाल और डमरू, यह 4 आयुध। तो ये कह रहे हैं अक्षमाला आदिर येषाम तेषाम चतुर्णाम आयुधानाम धरा। तो ये जो अक्षमाला आदि धरा से ध्यान श्लोकगत जो अक्ष, शूल, कपाल, डमरू हैं उन 4 आयुधों को समझना चाहिए। उनको धारण करने वाली भगवती का नाम है अक्षमालादिधरा। अब 490वां नाम हमें प्राप्त है रुधिर संस्थिता। भाष्य करते हैं भाष्यकार जी एक पंक्ति में रुधिरे शोणिते संस्थिता तद अभिमानित्वेन। माने रुधिर की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, रुधिर में जो निवास करती हैं, वह भगवती क्या कहलाती हैं? रुधिर संस्थिता। यहाँ पर जो पद कहा है तद अभिमानित्वेन, यह स्पष्ट करने के लिए बोला है भाष्यकार जी ने कि जो रुधिर संस्थिता देवी हैं यह रुधिर की अधिष्ठात्री होने के नाते, उसकी अभिमानी देवता होने के नाते रुधिर संस्थिता नाम से कही गई हैं, जो राकिनी अम्बा हैं। अब आगे कहते हैं 491वां नाम कालरात्र्यादि शक्त्योघव्रता। कालरात्रि आदि शक्ति समूह से आवृत हैं जो, उनका नाम है कालरात्र्यादि शक्त्योघव्रता।
अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कालरात्रि के विषय में, अस्ति कालरात्रि आख्या काचन शक्ति ही, कालरात्रि नामक कोई शक्ति है, एक शक्ति है। तदुक्तम वराह पुराणे मूर्ति त्रयम प्रकृत्य, मूर्ति त्रय के वर्णन में वराह पुराण के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? या सा नीलगिरी याता तप से धृतमानसा रौद्री तमो भवा शक्ति तस्याहा शृणुधरे व्रतम इत्यारभ्य, माने इस श्लोक से प्रारंभ करके रौद्री तपोरता देवी तामसी शक्तिरुत्तमा संहार कारणी नामना कालरात्रि ताम विदुः, यहाँ तक इति। तो कह रहे हैं कि सा आदिर यासा ताशाम ठंकारी अंत द्वादश शक्ति नाम मोघेन समूहेन व्रता पत्रेषु वेष्ठिता। तो ये जो 2 श्लोक बोले वराह पुराण के, उसके आधार पर ये बोल रहे हैं कि रुद्र की रौद्री शक्ति का जो जन्म है वह तमस से हुआ है। वे पूजा करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर गईं या नील पर्वत पर गईं। तो हे धरा, माने धरती को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है वराह पुराण में, हे धरा, उन्होंने जो शपथ ली उसे सुनो। वह क्या शपथ ली? कि पराशक्ति सदैव तपस्यारत रहती हैं तथा संहार करती हैं, उन्हें कालरात्रि कहती हैं, इसीलिए उन्हें कालरात्रि कहते हैं। तो यह जो प्रसंग है ये वराह पुराण के अंतर्गत दिया गया है। तो कालरात्रि के विषय में बताया, माने कालरात्रि जो भगवती का स्वरूप है वह तपस्या से उद्भूत हुआ है और वह संहार करने के कार्य में रत रहती है। अब यह जो कालरात्रि शक्ति है, यह कालरात्रि शक्ति उन 12 शक्तियों में प्रथम है, आदि है, जो कि अनाहत चक्र के 12 दलों के अंतर्गत क्रमशः निवास करती हैं और 12 दल का जो अनाहत चक्र है उसकी कर्णिकाओं को घेरी रहती हैं और उस कर्णिका के मध्य रागिनी योगिनी निवास करती हैं, ऐसा कहने का भाव है। तो वही यहाँ कह रहे हैं, सा आदिर याशाम तासाम ठंकारियांत 12 शक्ति नामोघेन समूहेन व्रता। ऐसा भाष्यकार जी ने कह दिया कि अनाहत चक्र के जो 12 दल हैं उसमें पूर्व वाले दल से प्रारंभ करके और दक्षिणावर्ती क्रम तक क ख ग घ इस क्रम से ठकार तक ट ठ ठकार तक जो शक्तियां हैं उनका विन्यास किया जाता है या न्यास किया जाता है। तो वह शक्तियां कौन कौन सी हैं? वह ककार से कालरात्रि, खकार से खंडिता, गकार से गायत्री, घकार से घंटाकर्षणी, नकार से नारणा, चकार से चंडा, छकार से छाया, जकार से जाया, झकार से झंकारणी, ञकार से ज्ञान रूपा, टकार से टंक हस्ता और ठकार से ठंकारणी। बोले ये जो 12 शक्तियां हैं, ये 12 शक्तियां पूर्व से प्रारंभ करके अनाहत चक्र के 12 दलों में क्रमशः निवास करती हैं और उनके मध्य में जो कर्णिका है उसमें रागिनी अम्बा निवास करने के कारण उनका नाम कालरात्रि आदि शक्तौघ व्रता कहा गया है। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब पत्रेषु वेष्ठिता, यह पद भी कहा है कि माने एक एक दल में वो निवास करती हैं, इस दृष्टि से समझना चाहिए। अब आगे हमें 492वां नाम प्राप्त है स्निग्ध औदन प्रिया, माने स्निग्ध औदन प्रिय है जिनको। स्निग्ध औदन का अर्थ क्या करते हैं भाष्यकार जी? स्निग्धो घृत प्लुत औदन प्रियो यस्याहा, माने घी से सने हुए, घी से लिप्त औदन यानी पका हुआ भात प्रिय है जिन्हें, पके हुए चावल प्रिय हैं जिन्हें, वह भगवती हैं स्निग्ध औदन प्रिया। अब 493वां नाम हमें प्राप्त है महावीरेंद्र वरदा। महावीरेंद्र वरदा मतलब महान वीरों में जो श्रेष्ठ हैं उनको वर देने वाली भगवती का नाम है महावीरेंद्र वरदा।
इस नाम का भाष्य भाष्यकार जी 5 प्रकार से करेंगे। तो पहले इस भाष्य का पाठ कर लेते हैं, तदंतर उसके सार को बताते हैं। भाष्यकार जी कहते हैं, विविधा ईरा व इरा व येषाम ते वीराः पक्षद्वयेपि चमत्कृतवाणिकाः स्तावकाः इति यावत्। तो ये कह रहे हैं, महावीर वह है जिनकी वाणी चमत्कार से युक्त है, अर्थात जिनमें वाक चातुर्य है, अथवा ऐसे समझिए जो स्तुति आदि करने में सक्षम हैं, दक्ष हैं। ऐसे जन क्या कहते हैं? महावीर कहलाते हैं। यह समझना चाहिए। तो पहले महावीर और महावीरेंद्र इनकी परिभाषा देंगे, तदंतर महावीरेंद्र वरदा इस नाम का भाष्य करेंगे। तो यहाँ महावीर का एक अर्थ इन्होंने बताया, जिनमें वाक चातुर्य है, जो स्तुति आदि करने में दक्ष हैं। अब दूसरा अर्थ करते हैं महावीर पद का, अथवा महावीरम सौमिकः पात्र विशेषः। सोमयाग में प्रयुक्त पात्र विशेष का नाम महावीर है। श्रुति प्रमाण देते हैं अपने इस कथन को प्रमाणित करने के लिए भाष्यकार, महावीरम तु विवाधम मृजीशम इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध लक्षणायाश्च पान पात्र परः। बोले ये जो श्रुति प्रमाण हमने दिए हैं यहाँ पर, महावीरम तु विवाधम मृजीशम, इसके आधार पर महावीर पद एक पान पात्र के लिए, जो कि सोमयाग में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त है। अब आगे कहते हैं, तीसरी दृष्टि से महावीरेंद्र पद का भाष्य करते हैं, ब्रह्म रसामृत पानशीला इति यावत अत एवेंद्रा ब्रह्मविदः। बोले कि ब्रह्म रसामृत का पान करने वाले जो ब्रह्मविद हैं, उनकी इंद्र संज्ञा होती है। इदम इत्यापरोक्षेण ये साक्षिणः स्वात्मभूतं ब्रह्महमस्मि साक्षात कुर्वन्ति ते इंद्राः। माने जो आत्मदेव का साक्षी है वह इंद्र है, ऐसा कहने का अर्थ है। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात करने वाले इंद्र संज्ञक हैं। अब श्रुति क्या कहती है? तताश्च श्रूयते। श्रुति इसका प्रमाण है। अब अपनी बात को प्रमाणित कर रहे हैं। इदम अदर्शम इदम दर्शम इति तस्मादिंद्रो नामिति। तो ये कह रहे हैं कि श्रुति प्रमाण है, उसने देखा अर्थात साक्षात्कार किया, अतः वह इंद्र कहलाया। यह श्रुति प्रमाणित करती है कि जिन्होंने आत्मदेव का साक्षात्कार किया है, आत्मानुभूति की है, आत्मा को जाना है, वह लोग इंद्र संज्ञक हैं। अब चौथी दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं इसी महावीरेंद्र पद में, जो वीरेश या वीर पद है उसका कह रहे हैं कि अथवा तृतीया भोक्ता वीरेश इति शिव सूत्रोक्त लक्षणा जागर आदि अवस्था त्रयेपि तुर्यानुसंधान परा वीरेंद्रा। कह रहे शिव सूत्र के आधार पर तृतीया भोक्ता वीरेश अर्थात जो जागर आदि तीनों अवस्थाओं में भी तुर्य अवस्था के रस का आनंद लेता रहता है, वह वीरेश अर्थात वीरेंद्र कहलाता है। अब इस बात को दोबारा ही वह प्रमाणित कर रहे हैं। उक्तंच वरदराजेन की वरदराज ने शिव सूत्र वार्तिक में कहा है, वह वार्तिक यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। वीरेश इति वीराणाम भेद व्यसन कारिणाम अंतर्बहि विसरताम इंद्रियाणाम अधीश्वरः। अर्थ इसका स्पष्ट है। तो इस दृष्टि से इन्होंने यहाँ पर वीरेंद्र पद का भाष्य प्रस्तुत किया है प्रमाण के साथ। अब कहते हैं अथवा, अब पांचवी दृष्टि से कह रहे हैं, महावीर प्रहलाद इंद्र शक्रश्च। महावीर पद से प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को समझना चाहिए, और इंद्र पद से शक्र को समझना चाहिए। स्वर्ग के अधिपति जो शक्र हैं, इंद्र हैं, उनको ही समझना चाहिए। कहते हैं देवी भागवते, देवी भागवत में कहा गया है, कहाँ पर? चतुर्थ स्कंधे, उसके चौथे स्कंध में क्या कहते हैं? यह एक पंक्ति में कथा का सारांश बताते हैं। शक्र प्रहलादयोर दिव्य वर्षतम
युद्धे जाते पश्चात उभाभ्याम स्तुता भगवती द्वैरपि वरम ददातीति कथानक स्मरणात् तेभ्यो वरम ददातीति तथा। यह जो महावीर और इंद्र हैं, इन्होंने यानी प्रहलाद ने और शक्र ने सैकड़ों दिव्य वर्षों तक देवी के साथ संग्राम किया। तदंतर उनकी स्तुति की, देवी उनसे प्रसन्न हुई और भगवती ने उनको वर प्रदान किया। इस दृष्टि से भगवती को महावीरेंद्र वरदा कहते हैं। अब ये जो 5 प्रकार से व्याख्या की है, अब इसमें अर्थ लगाएंगे। कैसे कि जिनकी वाणी चमत्कार से युक्त है, पहला ऐसा अर्थ किया महावीर पद का। तो जो स्तुति करने में दक्ष हैं, ऐसे महावीरों को जो वरदान प्राप्त करती हैं, उन भगवती का नाम है महावीरेंद्र वरदा। अब अगला उन्होंने कहा कि सोम याग में महावीर नामक एक पात्र विशेष उपयोग होता है। उस महावीर नामक पात्र से जो लोग याग करते हैं, सोम याग करते हैं, उन याज्ञिकों के लिए वरदान प्रदान करने वाली भगवती का नाम है महावीरेंद्र वरदा। अब आगे कहा इन्होंने तीसरे दृष्टि से, जिन्होंने आत्मदेव का साक्षात्कार किया है वह इंद्र पद से कहे गए हैं। ऐसे आत्मज्ञानियों को ब्रह्म रूप में जो स्वयं प्राप्त होती हैं, ऐसी भगवती का नाम है महावीरेंद्र वरदा। माने वह स्वयं ही वर के रूप में उन्हें प्राप्त हो जाती हैं, ब्रह्म स्वरूप होने के नाते, ब्रह्म से अभिन्न होने के नाते। अब तीसरा ये हुआ। चौथा अर्थ है कि जो लोग जागर आदि तीनों अवस्थाओं में तुरिया का आनंद लेते रहते हैं, तुरिया अवस्था का आनंद लेते रहते हैं, तो वहाँ भगवती स्वयं आनंद रूपी वरदान के रूप में उन्हें प्राप्त होती हैं, तुरिया के आनंद के रूप में ही उन्हें प्राप्त रहती हैं। इस दृष्टि से भगवती का नाम है महावीरेंद्र वरदा। और जो 5वां इन्होंने प्रकारांतर से भाष्य किया है महावीरेंद्र वरदा, महावीर प्रहलाद और इंद्र अर्थात शक्र की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती ने उनको वर प्रदान किया। इस दृष्टि से भगवती का नाम है महावीरेंद्र वरदा। तो ऐसा यहाँ राकणी जो योगिनी है उनके 9 विशेषणों का भाष्य यहाँ भाष्यकार जी ने प्रस्तुत किया। अब इस क्रम में हमें 20वां परिभाषा श्लोक प्राप्त होगा और उसके बाद में हमें 494वां नाम राकिन्यम्बा स्वरूपणी प्राप्त होगा, जिसका व्याख्यान हम अगली जो वीडियो होगी उसमें करेंगे। तो ये 9 नाम तो भगवती राकिनी के विशेषण कहे गए। जो 494वां नाम आएगा उसमें भाष्यकार कहेंगे कि जो राकिनी अम्बा या राकिन्यम्बा स्वरूपणी जो नाम है, उसमें भगवती राकिनी के रूप में जो अभिव्यक्त हैं या राकिनी अम्बा ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती ललिता ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। और इस दृष्टि से जो राकिनी के विशेषण परक नाम कहे गए हैं, उनसे भी भगवती ललिता को ही लक्ष्य किया गया है, ऐसा आगे ख्यापित करेंगे भाष्यकार जी सांकेतिक रूप से। तो आज हमने भगवती के जो है 485 से 493 इन 9 नामों का भाष्य देखा। नारायण।